नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट 3 पोखरिया के समीप बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर सेल्समैन से लूटने का किया प्रयास। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ के किया पुलिस के हवाले। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के खादी भंडार चौक पर रविवार की देर रात बाइक सवार ने बच्ची को रौंदा, अस्पताल में हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम कर काटा बवाल। और औराई थाना क्षेत्र के जोका पुल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर को मारी गोली। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 पोखरिया के समीप बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर सेल्समैन से लूटने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अपराधी बड़े आराम से लूट, छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी रोड का है, जहां बैंक में रुपए जमा करने जा रहे व्यक्ति से हथियार के बल पर छिनतई का प्रयास किया गया। हालांकि पीड़ित के संघर्ष और स्थानीय लोगों की तत्परता से छिनतई नाकाम हो पाई। पीड़ित विकास कुमार ने बताया कि वह निजी कंपनी में काम करता है और कंपनी का 2,70,000 रुपए लेकर पंकज मार्केट स्थित SBI ब्रांच में जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान कालीबाड़ी रोड में पल्सर पर सवार 2 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका और हथियार सटाकर पैसे से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। इसी बीच छीना झपटी देख स्थानीय लोग दौड़े। लोगों को दौड़ता देख अपराधी बाइक पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन पीछे बैठा अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। कालीबाड़ी रोड ऑफिस से जा रहे थे पंकज मार्केट बैंक, उसी दरमियान में 3 पोखरिया पे पीछे से 2 आदमी आया, हम पे रिवॉल्वर गिरा दिया और मेरा बैग छीनने का पूरा प्रयास किया। और हमने फिर उसके साथ अगर नहीं बैग दे दिए, उसको बैग दिया नहीं, छीन लिए फिर उससे बैग। उसका जो पर रिवॉल्वर गिरा करके बहुत हाथापाई किया। अगल बगल का 2 आदमी आया, तब उसको पकड़ा, उसका रिवॉल्वर छीने, फिर पीछे से उसको पकड़े, फिर पकड़ करके उसको बैठाया वहाँ पर। दूसरा वाला भाग गया वहाँ से। कितना पैसा था आपको? 2,70,000 करीब में। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से लिए थे पैसा? ऑफिस से, ऑफिस का पैसा बैंक जमा करने जा रहे थे। हाँ, पंकज मार्केट। हाँ, कौन से बैंक से? स्टेट बैंक। कितने कैसे आया था? और ऑफिस गाड़ी से था, कार से? बाइक से था। एक मोटर पल्सर गाड़ी था, उससे 2 आदमी था, एक पीछे बैठा हुआ था। पीछे वाला यहाँ पर रिवॉल्वर बस हटा दिया था, बैग छीनने का पूरा प्रयास किया। और उसी दरमियान वो दोनों मोटरसाइकिल में बैठना चाहा तो पीछे से उसको पकड़ खींचा, पीछे वाला को पकड़ लिया और दूसरा वाला भाग गया। स्थानीय लोग के सहयोग से? हाँ, स्थानीय लोग के सहयोग से आरोपित पकड़ा गया। किसी पर शक वगैरह भी है? नहीं, ऐसा कुछ कभी आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, सेल्स का काम करते हैं। 5,000, 7,000, 10,000 कलेक्शन बैग हमेशा रहता है साथ में। इस इलाके में अक्सर असामाजिक तत्व लोग का भी जमावड़ा रहता है, लेकिन हम लोग को कभी उससे अति नहीं रहता है। हम लोग कभी उससे मतलब ही नहीं रखते। अपना काम किया अपने घर में। मारपीट भी किया आपके साथ? नहीं, वो भागने का 3-4 बार बहुत प्रयास किया, लेकिन आम पब्लिक साथ में रह करके उसको पकड़ करके बैठा करके रखा। आगे क्या कुछ थाना वगैरह में आवेदन दिया? हाँ, थाना वगैरह में आवेदन दे दिया, उसको पुलिस पकड़ के ले। एक क्षेत्र पड़ता है हमारा, उसमें आज दिनांक 30 जून 2025 को सुबह में ये घटना हुई है। एक IPC एजेंसी के मैनेजर हैं जिनका नाम विकास है, वो चुना भट्टी रोड में रहते हैं और वो कंपनी के लिए निकल रहे थे। पैसा वैसा कुछ इकट्ठा करके उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो उसमें से 90,000 रुपये जो अपराधी थी, उनके हिसाब से 4 अपराधकर्मी थे, अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा हथियार के बल पर लूट कार्य की गई। और क्योंकि बहुत बार पुलिस ने अपील भी की है कि लोकल पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट करे और पुलिस भी थोड़ा सा अवेयर कर रही है लोगों को, तो उसी दौरान जैसे ही वो चिल्लाए, उनके साथ जैसे घटना हुई तो आसपास के लोगों ने एक व्यक्ति को घेर लिया और एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी वहीं से की गई। उसी दौरान उनको चोटें भी आई हैं, पब्लिक के द्वारा मारा गया है क्योंकि वो भागने के प्रयास में थे। तो जो जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है वो ब्रजेश कुमार महतो हैं, जो देवरिया थाना के रहने वाले हैं। तो उनसे 90,000 रुपये की रिकवरी भी कर ली है और अभी उनको सदर अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। लूट के दौरान क्या हथियार का? पिस्टल थी, पिस्टल भी रिकवर की हमने उनके पास से। तो पिस्टल दिखा के, पिस्टल का बैग दिखा के ही किया था।
तो ये एक जनता के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आगे अपील हमारी यही है कि हर जगह कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स पब्लिक करती है, तो उसी का एक उदाहरण उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के खादी भंडार में सड़क पार करने के दौरान बाइक ने एक बच्ची को रौंदा, अस्पताल में हो गई उसकी मौत। गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर किया घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के खादी भंडार चौक के समीप देर रात हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक 11 वर्ष के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने खादी भंडार चौक को जाम कर घंटों बवाल काटा। पूरा मामला खादी भंडार चौक डॉल्फिन स्कूल के पास का है, जहां एक 11 वर्षीय बच्ची अपनी बहन के लिए दवाई लेने जा रही थी। उसी कड़ी में एक अनियंत्रित बाइक ने बच्ची को ठोकर मार दी। बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में बच्ची को खादी भंडार चौक स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बच्ची को SKMCH के लिए रेफर कर दिया गया। SKMCH ने भी जब हाथ खड़े कर दिए तब परिजन बच्चों को एक निजी अस्पताल लेकर गए। इलाज के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम खुशी कुमारी, पिता मुकेश कुमार, उम्र 11 वर्ष बताया जा रहा है। दवाई लाने गई बच्चा, पेंटा सरपा लाने गई, क्या लाने गई, उधर से मार दिया। तुरंत फोन आता है कि बउआ के तुम्हारा धक्का लग गया। तुरंत लेके गए तो वो बोला भर्ती कर लिया, नहीं लिया कथी में। क्या मांग यही है कि हमको बेटी के जान लिया तो उसका भी जान चाहिए, दोगला का चौधर का जान चाहिए। मेरा जान बाप बेटी के दिल लौटाएगा, मेरा बेटी लौटाएगा, मेरा को गुजर गया। मिठनपुरा थाना के पास में ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक 12-13 साल की लड़की है, खुशी नाम है जिसका, अम्मा तो उसका खुशी नाम है, वो एक्सपायर हो गई। हॉस्पिटल ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उसी को लेकर परिजनों में रोष था, तो हॉस्पिटल ने, उनका ये भी है कि हॉस्पिटल ने मृत के ही बिलिंग बनाई है। कुछ और डिमांड थी कि पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई हो, तो उसके लिए हमने फिर शव को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। अब विधि व्यवस्था सामान्य है। रोड जाम के लिए रोड जाम खाली उनकी डिमांड थी कि हमारे प्रशासन सुने, जबकि हम पहले भी रिप्लाई दे ही रहे थे कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो हम पूरा करेंगे। तो उसी के लिए वो उनका था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे, हमें त्वरित यहीं रोड पे ही न्याय चाहिए। तो उसको सबको समझाया गया, परिवारजन उस बात को समझे कि पोस्टमार्टम के बाद ही आगे प्रक्रिया की जाएगी, तो उसके लिए हमने कार्रवाई की। श्रावणी मेले को देखते हुए मेयर निर्मला साहू द्वारा दिए गए आदेश के बाद शुभराज स्वीट्स गली का निर्माण पूरा हुआ। आने वाले सावन महीने में शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेयर निर्मला साहू ने आदेश दिया है कि श्रावणी मेले से पूर्व बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास जो भी सड़क नाले टूटे हैं उनको मेले से पहले दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कई महीनों से बाबा गरीबनाथ मंदिर से शुभराज के मुख्य सड़क को जोड़ने वाली गली काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में थी, जिसको निगम प्रशासन द्वारा सावन में शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो उसको लेकर तैयार करवा दिया गया है। स्थानीय पार्षद KP पप्पू ने बताया कि मुजफ्फरपुर के महापौर निर्मला साहू के इस फैसले का वह स्वागत करते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की है, गली में कूड़ा कचरा का अंबार न लगाए। कूड़ा नियमित रूप से जो सफाई कर्मी आपको गली में आते हैं उनको ही दे। शहर आपका है, इसे साफ रखने से निगम प्रशासन का सहयोग करें। गरीबनाथ धाम में हाजीपुर से श्रद्धालु ला करके यहाँ पे गंगा जल का शिवालय पर बाबा गरीबनाथ धाम में जल अर्पण करते हैं। इसको देखते हुए तो हम लोग के मंदिर के चारों तरफ रेडियंस में जो भी मतलब आने वाले रास्ते हैं, जहाँ पर भी कोई सड़क अगर टूटी है या वहाँ का स्लैब टूटा हुआ है, इसका मरम्मत का भी मैंने निर्देश दिया, इस पर भी काम चल रहा है। और जहाँ जिस और भी वार्ड में जहाँ पर शिवालय है, जहाँ पर वहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। जो भी कमी हो, किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, नगर निगम की टीम इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगी। और इस बार जहाँ पर श्रावणी मेला से पहले जो कि RDS कॉलेज के पास एक पिंक टॉयलेट का निर्माण होना था। देखिए, ये गली जो है कुछ लोग की इच्छा में है कि इधर से गलती से भी कोई आदमी नहीं जाए, उनका गाड़ी जाए लेकिन आम पब्लिक का नहीं जाए। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि गोला रोड में अब जगह नहीं है। ये जितना भी गली है, इस गली में अपना
पीछे का दीवार तोड़ करके दुकान बना सकते हैं। आने वाला समय में जीविका उपार्जन का बहुत ही बड़ा ये मार्ग बनेगा। उस मेरा उद्देश्य से मैंने इस गली को, नीचे पूरा नाला है और ये नाला को नहर है, ये नहर के ऊपर मैंने ढलवा करके, इसलिए मेरा उद्देश्य था कि ये कमरिया पथ भी होगा, मंदिर जाने के लिए सुविधा भी रहेगी और यहाँ पे सफाई भी रहेगा। जो पहले जीर्णोद्धार से पहले देखिए तो इधर से कोई झांक नहीं सकता था। जितने भी लोग आज खिड़की खोल लिए हैं, सब लोग अब बाहर में अपना गेट भी खोल लिए हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों से आग्रह भी किया हूं कि कृपया आप अपने गोदाम और मकान का जो है उसको दीवार को तोड़ करके दुकान बनाएं और दुकान बना के जीविका उपार्जन का उपाय करें। और इसके लिए मैं बार बार करता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग छत से ही गंदा फेंकते हैं। गंदगी फेंकने का उनकी आदत है, कोई खा के फेंकते हैं, कोई ऐसे फेंक देते हैं। और इसमें 13 गो स्लैब को एक दिन में, मतलब ये जो उखाड़ने वाले जो होते हैं कुछ लोग जो स्मैकिया जिसको कहते हैं, 13 स्लैब एक दिन में उखाड़ के लेके चला गया। लोहा का स्लैब था, इसलिए बहुत परेशानी होने लगी थी। हर साल मुझे परेशानी होती थी। इस साल महापौर से आग्रह किया था, इस बार मैंने जो बनवाया है ये अब सीमेंट का बन गया है। अब सीमेंट का बनने से अब कोई हमको उखाड़ने का इसका औचित्य नहीं बनेगा और जो होगा सफाई के लिए हम उसी हिसाब से बनवा चुके हैं। जब होगा इसकी सफाई होगी और ये गली एकदम कमरिया पथ के नाम से प्रचलित है। और ये लोग बहुत हंसी मजाक में केपी पथ बोलते हैं, लेकिन ये कमरिया पथ वास्तव में मंदिर जाने का एकमात्र सबसे अच्छा उपाय कि गाड़ी लगाइए शुभराज के पास और मंदिर जाइए अपने आप। 42 वर्षों के बाद श्री पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा के संत मुजफ्फरपुर शहर पहुंचे। गाजे बाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। 42 वर्षों बाद श्री पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा के संत मुजफ्फरपुर शहर पहुंचे। इन संतों का माखन शाह चौक पर भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ सभी संत बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंचे। वहां संतों ने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद गोला राम भजन शाह मार्केट स्थित उदासीन आश्रम पहुंचे, जहां सभी संतों का पूरे गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। पंचायती अखाड़ा के संत 7 जुलाई तक यहां रहेंगे। यह अखाड़ा पूरे साल भारतवर्ष का भ्रमण करते कि श्री आदि उदासीन सनातन धर्म की सब प्राचीन संस्था धर्म उदासीन संप्रदाय के पंचायती अखाड़ा संगठन पूरे भारतवर्ष का श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं और 12 वर्ष के उपरांत हर एक स्थान को टच करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वर्ष 42 वर्षों पे श्री पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मुजफ्फरपुर स्थित उदासीन आश्रम दलदरी बाजार में और साहू पोखर बाबा गोपाल दास मंदिर मठ में आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज से 7 तारीख तक 7 तारीख को यहाँ से प्रांगण प्रतिस्थापन करेंगे और बनियारी भवन बनियारी एस्टेट धन दर्शन दास जी का जो वह स्थान प्रख्यात है वहाँ जाएंगे। चतुर्मास 4 महीना वहाँ रहेंगे। 1 अक्टूबर 2025 को उपरांत वो यहाँ से फिर अन्य स्थानों पर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें नेपाल रामधुनी वन है, वहां भी जाएंगे और सब जगहों पे जाएंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ स्वामी हिंदेश्वरानंद उदासीन आश्रम दलदरी बाजार। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? ये यात्रा हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन इलाहाबाद हरिद्वार हेड ऑफिस हुआ और भारतवर्ष के तमाम हिस्सों में जितने तीर्थस्थली हैं सभी जगह अखाड़े का स्थान है और वहाँ इसलिए एक जगह से कहा जाए कि प्रस्थान किया है ये उचित नहीं होगा। कौशल दीक्षांत समारोह के मौके पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 500 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। आज जन शिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर के द्वारा निदेशक निर्देशालय जन शिक्षण संस्थान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में कौशल दीक्षांत समारोह के मौके पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह किया गया, जिसमें 500 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ जन शिक्षण संस्थान के निदेशक शंभू शरण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला नियोजन पदाधिकारी श्रीमती श्वेता वशिष्ठ, जिला अग्रणी प्रबंधक दिनेश प्रसाद सिंह, सरकारी ITI ललित कुमार, जिला उद्योग केंद्र अमरेंद्र कुमार, अध्यक्ष श्रीमती तबस्सुम परवीन, तनवीर आलम समाज सेवी,
इकबाल हुसैन वार्ड पार्षद 40 एवं संस्थान के सभी पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, क्षेत्र पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक एवं सभी प्रतिभागी उपस्थित थे। आज हमारे वार्ड नंबर 40 में हम लोग कुछ नसीब हैं कि जन शिक्षण संस्थान करीब 25 साल से ये सेवा करती आ रही है, जिसमें जितनी भी जो हमारी बच्चियां, हमारी माता बहन हैं, वो आके यहाँ ट्रेनिंग लेती हैं। ब्यूटिशियन का हो, कला, किसी भी आर्ट का हो, दर्जी का हो, सिलाई बुनाई का हो, कटाई का हो, किसी चीज़ का भी बहुत सारा इसमें स्किल्स है जिसको ये लोग आकर के सीखती हैं। और इन लोग साल भर के बाद इनको हर साल, पिछले साल भी इसी बार हुआ था और इस साल भी बहुत अच्छे से उन्होंने वितरण किया और सबको कला के आधार पर अपना अपना जीवन यापन करने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इसके लिए तहे दिल से हाजी गार्जियन तौहीद खान साहब और उनके पुत्र जनाब महान समाज से भी हमारे बड़े भाई तनवीर आलम साहब का धन्यवाद देते हैं कि इन लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिसमें बच्चियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन आज हाजी तौहीद खान साहब से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपने इस संस्था के माध्यम से बैंक को इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो आए। सबसे पहली बात है कि अगर बच्ची सीख लेती है, बहुत बड़ा योगदान यहाँ से मिलता है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए कोई भी बैंक उनको पैसा नहीं देती है और पैसा अगर मुहैया नहीं कराएगी लोन के एवज में, तो बच्चियां आके रोजगार कहां से करेंगी। जिसमें हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बच्चों को स्किल इंडिया को बढ़ाने के लिए बैंक को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यहाँ के बैंक मैनेजर जो भी मनमानी कर रहे हैं, अगर वो उनको लेटर देंगे, अगर उस पर नहीं एक्शन लेते हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी हम चिट्ठी लिख करके बच्चियों को लोन दिलाने का हम काम करेंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके और आगे जाके जब उनकी शादी भी हो जाए तो किसी पे मोहताज ना रहे, अपने से भी अपनी रोजगार कर सकती हैं। ये बहुत ही जनोपयोगी कार्यक्रम है। इस तरह की शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ अधिकाधिक संख्या में होने चाहिए, ताकि वे लोग जो इस किसी भी कला को अपनाना चाहते हैं लेकिन सहयोग के अभाव में निपुणता को हासिल नहीं कर सकते, इस तरह की संस्थान जो है उन्हें निपुण बनाती है और इस लायक वे बनते हैं कि जब इस संस्थान से सर्टिफिकेट लेकर के बाहर जाते हैं तो वह कुछ कार्य करते हैं, बैंकों से ऋण की सहायता लेकर के या स्वरोजगार करके अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को वो बेहतर बनाते हैं। शिक्षण संस्थान के द्वारा 400 बच्चियों को जो है सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। उसमें ब्यूटिशियन का है, सिलाई का है, कढ़ाई का है, सभी ट्रेड का जो बच्ची जो है ट्रेनिंग लिए हुए 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसका जो है सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। इसमें हम लोग जो है हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि बैंक से जो बच्ची सर्टिफिकेट 6 महीना साल भर से जो सीख लिए है, उसको रोज़गार के लिए कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया जो रोज़गार मिले, उसको जो है बैंक से पैसा जो है उसको दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन बैंक में हम लोग लिख के दिए थे, लेकिन मैनेजर साहब नहीं आए। तो हमारा कोशिश रहेगा कि बैंक मैनेजर साहब आए और आ करके जो है बच्चियों को जो सर्टिफिकेट मिला है उनको रोजगार मिले। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बालूघाट बांध रोड में अत्याधुनिक AAA जिम की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर के बालूघाट रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप AAA जिम का भव्य उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के लकड़ी ढाई बालूघाट रोड स्थित पंचमुखी मंदिर के समीप BN सिंह कॉम्प्लेक्स में AAA जिम का भव्य उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर निर्मला साहू, डॉक्टर मोनालिसा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार उपस्थित रहे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिम के संचालक विक्की शर्मा ने बताया कि AAA जिम में अत्याधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित जिम ट्रेनर उपलब्ध है, जो शहरवासियों को स्वस्थ, फिट और आकर्षक बनाने में सहायता करेंगे। उन्होंने कहा, आज के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें नशे से दूर कर एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उद्घाटन के अवसर पर जिम में प्रवेश लेने वालों के विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे जिम का दौरा करें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज AAA फिटनेस जिम बालूघाट के प्रोप्राइटर विक्की जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने इतना अच्छा
और वेल वेंटिलेटेड और अच्छा स्पेस में इन्होंने एक फिटनेस जिम खोला है। निश्चित रूप से ये इस मोहल्ला के लिए, शहर के लिए एक वरदान साबित होगा और यहाँ के लोगों को फिटनेस मेंटेन करने में मदद मिलेगी। फिटनेस जिम का आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर सबसे पहले हम इसके प्रोप्राइटर विक्की जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जीवन में एक्सरसाइज का बहुत ही महत्व होता है। आप एक्सरसाइज करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं और आप अपना सही सब काम सही ढंग से उसका निष्पादन कर सकते हैं। इस जिम में पाँव से लेकर के सर तक का अलग अलग प्रकार अंग, एक एक अंग का एक्सरसाइज करने का बहुत ही अत्याधुनिक मशीन लगाया गया है। यहाँ आने वाले जो लोग भी यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए इस जिम में आएंगे, मैं समझता हूँ बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं एक बार पुनः जिम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विक्की जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो लकड़ी ढाई के पास AAA फिटनेस जिम के शुभ उद्घाटन समारोह में तो सबसे पहले यहाँ के प्रोपराइटर विक्की जी को मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाए। और युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने ऐसे जिम का शुभारंभ किया है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल के भागदौड़ वाली जीवन शैली में रोज़ाना 20 मिनट एक्सरसाइज समय निकाल के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ मैं आई हूँ तो हर तरह की मशीनें मैं देख रही हूँ। आजकल जो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इस जिम में आए और ओबेसिटी घटाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, पैरों के स्ट्रेंथ के लिए यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं। तो यहाँ को लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और इसके साथ ही अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हेल्दी डाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर लोग खाते हैं तो उन सभी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। और हेल्दी चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट है, अंकुरित मूंग चना है, वो सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तो स्वस्थ जीवन में स्वस्थ जरूर रहेंगे। एक बार फिर से विक्की जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोकेशन जो है बालूघाट पान रोड BN सिंह कॉम्प्लेक्स हो गई और जिम का नाम हमारा AAA फिटनेस जिम, जो फुल फॉर्म हो गया एनी बॉडी एनीथिंग एनी टाइम। जो अभी आज के डेट में हम जो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो नशे में चल रहे हैं वो हमें फिटनेस के पे ज़्यादा ध्यान दें और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें। मशीन का बात करें तो जल्दी मशीन सब यहाँ मशीन हमारी फुल बॉडी, जैसे फुल बॉडी की वर्कआउट के लिए होती है। जो फैट लॉस, फैट गेन, किसी को मोटापा चाहिए कम करने के लिए अगर चाहिए होती है तो हमारे पास सारे मशीन उपलब्ध हैं। वो आए, हमारे पास आए और सारी अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करके फिटनेस अपना बना सकते हैं। जी जी, अभी हमारे पास 50% तक की छूट दी जा रही है। ओपनिंग ग्रांड ओपनिंग ऑफर में 50% तक की सभी ग्राहकों के लिए छूट है। क्या परिचय हो गया आपका? पूरा नाम क्या हो गया? विक्की कुमार शर्मा। औराई थाना क्षेत्र के जोका पुल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर को मारी गोली। अस्पताल में स्थिति गंभीर बनी हुई है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बढ़े रहिए आप हमारे साथ। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना इलाके में लूटपाट के दौरान एक डॉक्टर को बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक सवार अपराधियों ने रविवार देर रात इस घटना को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद चिकित्सक बुरी तरह घायल हो गए। बदमाशों ने उनके पास से 5400 रुपए नगद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित चिकित्सक का नाम निजामुद्दीन बताया गया है। वह बहनगामा गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार निजामुद्दीन पेशे से एक डॉक्टर हैं और सीतामढ़ी में वह क्लिनिक चलाते हैं। जानकारी मिली है कि रविवार की रात वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में जोका पुल के निकट राजखंड पुपड़ी मार्ग पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बाइक की चाबी मांगी, जिसके बाद निजामुद्दीन ने तुरंत ही चाबी निकाल दी। चाबी निकालते ही नाराज होकर अपराधियों ने उनके दाहिने पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने उनसे नकदी और मोबाइल फोन लूटकर हथियार लहराते हुए समस्तीपुर की तरफ। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करें। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कलमबाग चौक पर CHP फाउंडेशन द्वारा निशुल्क सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। CHP फाउंडेशन द्वारा निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने कहा कि फाउंडेशन का प्रयास सराहनीय है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। संस्था द्वारा शाम को 3 से 5 बजे का समय रखा गया है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी खाली समय होता है। ऐसे में महिलाएं निःशुल्क सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण पाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि प्रशिक्षण पाने के बाद घर बैठे ही सिलाई कढ़ाई करके वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी और अपने परिवार के जीवन शैली को बेहतर करने में मदद भी कर सकेंगी। ये CHP फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि जो लेडीज़ हैं उनको बिल्कुल फ्री सिलाई कटाई ये सब चीज़ सिखाया जा रहा है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे तकिया कवर सिल लेना, पजामा, कुर्ता, पेटीकोट, जो औरतें फॉल वॉल लगाना का काम घर में करती हैं, अगर उनको कुछ सिलाई कटाई आ जाती है तो एक उनके कमाई का जरिया भी बढ़ जाता है, एक उनको इंडिपेंडेंस फीलिंग आती है कि मैं अपने बल पे फिनेंशियल जो कहते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि मैं कुछ पैसा कमा ले रही हूँ तो मैं अपने घर के लिए कुछ कर पाऊँ, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और 3 से 5 का टाइम बहुत ही सहूलियत है, घर का सारा काम करके 2 घंटे आके आप सीख सकते हैं। आप बैठ के बहुत कुछ बातें करके भी सीख सकते हैं, देख कर भी सीख सकते हैं। तो ये 2 घंटे अगर आप एक सेंटर पे आके करते हैं जिसका बिल्कुल आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अनुरोध करूँगी
जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी लेडीज़ हैं, ये कलमबाग चौक में हनुमान मंदिर के पास है और आप लोग अपने परिचित को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको बताएं और यहाँ से जुड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट। गढ़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी दो भाई अपनी जान की सुरक्षा को लेकर एसएसपी से गुहार लगाए। जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी दो भाई भगवती राय एवं दीनानाथ राय ने वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनके गांव के ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बीते दिनों उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश की। घटना वाले दिन स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद बीच बचाव हुआ, तब जाकर दोनों भाई की जान बची। भगवती राय का कहना है कि गांव की जमीन और उनके मकान को भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसी मामले को लेकर वह वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। क्या कहना पूरे मामले को लेकर पीड़ित का देखिए। आए हैं एसपी साहब को सर मुलाकात करने के लिए, एक आवेदन देने के लिए। सर आवेदन किस लिए देने आए हैं? आवेदन इस चलते देने के लिए आके प्रधानों लोग जो हम लोग जमीन विवादी में हम लोग इस जान हत्या करने के लिए सर सब रास्ता में घेर लिया जमीन के लिए। अच्छा, हत्या करने की कोशिश की? हत्या करने की कोशिश किया। हम लोग भोज खाने जा रहे थे, भोज खाने के बाद हम लोग रास्ता में घेर लिया 10-15 आदमी से। उसमें जब हम लोग कोई विकल्प नहीं हुआ तो हम 112 को सर फोन किया, तो फोन की तो जब हम लोग बच गए। अच्छा, उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जैसे डीएसपी साहब के साथ वहाँ भी आवेदन दिए। डीएसपी साहब भी हमारा रिस्पॉन्स लिए और एसपी साहब भी हम रिस्पॉन्स लिए। जब वहाँ से हम लोग जैसे चले, जमीन भी हम लोग के साथ जब हम जोत रहे थे, वो जमीन के हम लोग जैसे कहा तो चलिए अब जो आएगा तो मदद कर देंगे, लाठी सोटा फरसा के साथ था। जब वहाँ से हम लोग नहीं गए, डर के मारे कि जाएंगे तो हथियार के साथ हम लोग को मर्डर कर देगा, हम लोग नहीं गए उसके साथ। और जब वहाँ से हम लोग चले आए तो फिर विवाद करना सर शुरू कर दिया। ऐसे इस रास्ता में फिर घेर करना शुरू कर। कौन है जो आपको? सरदार है, जैसे एक चचेरा भाई है, एक चचेरा फरीक है, जैसे नंटू राय है, अमित कुमार है, रविंदर कुमार है और मदन राय है, धर्मेंद्र राय है। ये सब आपका पटीदार है? पटीदार है। गणेश राय का लड़का है, जैसे राजीव है। तो ये सब जो पटीदार है वो आपको अब काहे जान से मारने का कोशिश कर रहा है? जमीन सर जैसे लिखा पढ़ी कराया तो हम लोग का जमीन भी, हम लोग का मकान भी बेच दिया सर। अच्छा, जब मकान बेच दिया तो हम आवेदन लगा दिया। आवेदन लगा तो अकोर्स हो गया वो, तो हम लोग चले गए सर बंटवारा में। कोर्ट में बंटवारा डाल कर दिया सर। अच्छा, बंटवारा डाल के उस लोग जैसे जमीन को दाखिल हुआ नहीं, इसमें जैसे खोज रहा है तो नहीं, उसको जान से मार के हटा देना है। अच्छा, तो वो चाह रहा है आपको मतलब जान से मार के हटाइए दे? जी, इस सब हम लोग जमीन से हड़प लेंगे। जेल है तो बेल है। जेल है तो बेल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जैसे वहाँ से चले तो हम लोग जान बचाना था, तो उसके बाद हम 2 दिन जैसे हम लोग जैसे बाहर में छुप छाप कर रहते थे। उसके बाद एसपी साहब भी आए, एसपी साहब भी रिस्पॉन्स लिए, डीएसपी साहब भी रिस्पॉन्स लिए। उसके बाद 112 भी मदद हम लोग के किए। उसके बाद हम लोग की जान बच गया सर। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कर रहे हैं वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि आगामी 10 जुलाई को पटना के बापू सभागार कक्ष में भाजपा के मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ द्वारा महर्षि वेद व्यास को मल्लाह कहा जाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसी को लेकर हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया है और उनसे महर्षि वेद व्यास का नाम हटाने की बात कही है। उनसे चाणक्य के विषय पर भी चर्चा हुई है जो काफ़ी सफल रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में 2 मंदिर तोड़ दिए गए थे, उसके पुनर्निर्माण करने की बात कही गई है, अन्यथा सभी सनातनी एक बार फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। इसकी चेतावनी भी रेल प्रशासन को दी गई। जबकि बज्जिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार सरकार द्वारा बज्जिका आयोग का गठन करने की भी बात कही गई है। सभी विषयों पर सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मोदी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी से मेरे नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है
जिसमें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया है कि विगत 10 जून को भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा वेदव्यास जयंती मल्लाह सम्मेलन जो किया गया है, तो वो उसमें वेदव्यास का नाम जोड़कर और उनको मल्लाह घोषित किया जाना सर्वथा अनुचित है। और उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है कि 10 जुलाई को व्यास पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा पटना के गांधी मैदान, पटना के बापू सभागार में वेदव्यास जयंती और मल्लाह सम्मेलन किया जाएगा। उसमें से वेदव्यास का नाम हटाने का हमने लिखित रूप में आग्रह किया है। इस पर वे थोड़े से गर्म हो गए और उन्होंने गूगल से एक आलेख निकालकर मुझे मंत्री जी ने दिखाया, जिसमें लिखा गया है कि चाणक्य भी मल्लाह जाति के थे। वहाँ पर थोड़ी सी कई बातों पर चर्चा हुई और हमने कहा कि शास्त्र सम्मत बातें आप नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्रों को पढ़ें और हम लोगों के साथ इस विषय पर शास्त्रार्थ करें। प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी वार्ता अच्छी हुई। उसमें हमने उनसे मांग किया कि आपके पहल से जो DRM रेलवे ने जो आश्वासन दिया था कि रेलवे जंक्शन पर, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिरों को तोड़ा गया है, उसको पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उसके 2 महीने बीत गए हैं। आप उनसे पुनः एक बार वार्ता करें, अन्यथा सनातन समाज सड़क पर उतर करके हिंदू संगठनों के साथ मिलकर फिर से आंदोलन करेगी। इसके साथ ही उनको बज्जिका भाषा जो तिरहुत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, उस भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए संसद में आवाज़ उठाने का आग्रह भी किया है और बिहार सरकार बज्जिका आयोग का निर्माण करे, यह भी उनसे पहल करने के लिए हम लोगों ने कहा है। उनसे ये वार्ता बहुत ही सद्भावना पूर्वक रही और उन्होंने सभी खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।